जाता है, लेकिन जब सब जवाब दे तो क्या बात है। अल्लाह आप सबको भी सलामत रखे। आमीन आमीन। शाहजी ने इतनी दुआओं से मुझे नवाजा है। मैं तो सच बताऊं कि जब शाहजी का चेहरा देखता हूँ ना तो मेरा तो पूरा अंदर पूरा महक जाता है। माशाल्लाह, ये है हमारे बुजुर्गों के चेहरे जिनको देख कर खुदा याद आता है। और आज की महफिल देखकर तो मैं बड़ा खुश भी हुआ और हैरान भी हुआ कि माशाल्लाह कैसी आशिकाना मुस्तफ़ा का कैसा जम्मे गफ़ीर है कि दिल धरने की जगह नहीं है। इतनी बड़ी जगह पे कम पड़ गई है। और मैं समझता हूँ ये हुजूर का ज़िक्र का इम्तियाज़ है। जहाँ हुजूर का जिक्र होता है आज तो हाल भी भरी है माशाल्लाह। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अब मैं बैठ के पढ़ रहा हूँ, आपको टेंशन हो रही है, मैं थोड़ी देर में खड़ा हो जाऊँगा, खड़े होकर सुनाऊँगा, लेकिन ये कि आगाज़ बैठ के करूँगा। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ पूरी इंतज़ामिया को जिनका उर्स मनाया जा रहा है। उनकी ख़ास नज़र है, कोई खाली नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। आज मुरादों से झोलियों को भर कर जाएगा इंशाअल्लाह। अब जितने आए हैं ना, जब आ ही गए हैं ना, अब पूरा शौक होना चाहिए, पूरा शौक होना चाहिए। पता चले कि हुजूर के दीवाने जब हुजूर का जिक्र सुनने जाते हैं तो फिर तवज्जो सिर्फ हुजूर के जिक्र की तरफ होती है, फिर और कोई चीज़ उनको याद नहीं रहती। अब जो पूरी तवज्जो से महफिल सुनने आया है, बुलंद आवाज से वापस से पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि ठीक पूरा ख्याल करना है ना मुझे। वैसे नहीं आ रहा कि सीटी नहीं बजे साउंड की वजह से। माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाल पढ़ ले सल्लल्लाहु अलैहि खुदा ने कल्ब में ये एहतिमाम रखा है। सिर्फ 4 मिसरों में ना पूरी महफिल का हिसाब किताब सामने आ जाएगा कि महफिल कहाँ तक जाने वाली इंशाअल्लाह। 4 लाइनें बहुत बड़ी, आपकी सुभान अल्लाह की सदा से पता चल जाएगा। खुदा ने कल्ब में अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा के अपने साथ मोहम्मद का नाम रखा है। ये अमल करे न करे नमाज में भी दरूद और सलाम रखा। ओ दरूद वाले और में के पढ़ लो सल्लल्लाहु अलैहि की खज़ीने
माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम पढ़ते हैं, ए हसनैन के नाना। या कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी रूह में बरकत अता फरमाए। मेरी जो पहचान है वो है नामूस रिसालत के तराने। मुझे कहते हैं भाई आपसे तो हमने तराने सुनने हैं, तो आइए जो नया तराना पड़ा है वो पेश कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि हुजूर के वफ़ादार यहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो अपने नबी का वफ़ादार नहीं है उससे तो कुत्ता अच्छा है।
कुत्ते को भी पता है अपने मालिक से कैसे वफा करनी है। मालिक की तरफ कोई बढ़े तो कुत्ता भौंकना शुरू कर देता है, लेकिन मालिक अगर आने वाले को गले लगा ले तो कुत्ता भी चुप हो जाता है। कुत्ता भी समझ जाता है ये मेरे मालिक का कोई अपना है। कुत्ते को समझ हो हुजूर के गुलाम को ना हो, मैं नहीं मानता, हुजूर के गुलाम को भी समझ है। अब देखते हैं कौन सा बंदा कितना टनाटन बनकर आए। टनाटन समझते हैं? टनाटन सुन्नी, बोलो सुभान अल्लाह। नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, नामों से रिसालत के पहरेदार रहेंगे, सरकार के नाम पर वफादार रहेंगे, सरकार के नाम पर वफादार रहेंगे, सरकार के नाम पर वफादार रहेंगे, जब तक जिएंगे साहिब किरदार रहेंगे। इससे वालों की भी तवज्जो चाहिए। साहिब किरदार समझते हो? साहिब किरदार वो होता है, चाहे डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे वकील हो, लेकिन जब नामों से रिसालत की बात आए तो सबसे पहले निकल कर मैदान में आ जाए। देख लो ना, गाजी मुमताज कादरी भी तो पुलिस वाला था ना, अब आशिकों का इमाम बन गया। सरकार के नाम पर वफादार रहेंगे, जब तक जिएंगे साहिब किरदार रहेंगे, बातिल से सदा पर सर पैकार रहेंगे, कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन कट जाएंगे मर जाएंगे मिट जाएंगे, लेकिन सरकार मदीना के वफादार रहेंगे। वफादार बनकर आया है, उठाया अब जो शेर पढ़ रहा हूं, पहली लाइन के बाद कोई सुभान अल्लाह ना बोले। क्यों? क्योंकि उधर बोलने का ही नहीं, लेकिन दूसरी लाइन सुनकर मुझे नहीं पता आप लोग कितनी बड़ी आवाज निकालेंगे। मुझे लगता है अल्लाह ने जितनी बड़ी आवाज दी है आज आप उतनी बड़ी निकालेंगे, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। खुदा की कसम मजा आ जाएगा, लेकिन पहली लाइन के बाद नहीं बोलना, दूसरी के बाद बोलना है। जब बोलो तो हाथों को बुलंद करके बोलना। सरकार के मकाम को जो जानता नहीं, सरकार के मकाम को जो जानता नहीं, मैं ऐसे हुक्मरानों को पहचानता नहीं। हुक्मरान तो फिर इंतखाब के बाद आता है सीट पर, और बड़ी बात करने लगा हूं। अब देखते हैं किसके अंदर कैसा खून है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर सब टनाटन वाले हैं, मुझे टेंशन नहीं है, लेकिन आवाज बड़ी होनी चाहिए। सरकार के मकाम को जो जानता नहीं, मैं ऐसे रिश्तेदारों को पहचानता नहीं।
जिक्र करूं, मेरे हुजूर का हर सहाबी अपने आका पर जान निछावर करता था। मेरे करीमा का वजू फरमाते, वजू का पानी जमीन पर नहीं गिरने पाता, साहबे करम अपने हाथों में लेकर अपने चेहरे पर मल लिया करते थे। अब जो बन पढ़ रहा हूं, तीसरी लाइन सुनकर, कौन सी लाइन? अरे बोलो कौन सी? तीसरी लाइन सुनकर जो बंदा जितनी अकीदत से सुभान अल्लाह बोल गया, उसकी बख्शिश के लिए बड़ा काम आएगा। लोग कहते हैं हाफिज़ साहब ये बात करते हो, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तीसरी लाइन बहुत बड़ी है, कोई उम्र तो कोई जनाबे बिलाल इश्को जब गिरा में ये तीसरी लाइन सुनकर मुझे लगता है महफिल आसमान तक पहुंचेगी इंशाअल्लाह। अरे आसमान तो करीब है, आसमान तो करीब है, इंशाअल्लाह मदीने तक पहुंच जाएगी। आशिकों के लिए तो मदीना भी करीब है। कोई उम्र तो कोई जनाबे बिलाल है, इसको गिरा हमें बाकमाल है। चेहरे पे मल लगे, चेहरे पे मल लगे लुआबे रसूल लग गया है, आंख निकल आई है। मेरे करीम आका ने अपना लुआबे दहन लिया, उस आग के ढेले को आंख पर रख दिया। वो साहबी रसूल कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मेरी आंख तो ऐसी रोशन हो गई है कि दूसरी आंख से ज्यादा नजर आता है। चेहरे पे मल लगे लुआबे रसूल, चेहरे पे मल लगे लुआबे रसूल, ताज़ीम मुस्तफ़ा में साहबा मिसाल है। अब जिसको साहबा से जज्बा मिला है वो आदो बोले रब्बे 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 या रसूल अल्लाह, रब्बे 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 या रसूल अल्लाह, सरकार के नौकर वफादार रहेंगे। आप जिस घराने से हैं उस घराने का जिक्र करने लगा हूँ। आले नबी औलाद अली ऐसी है तो मेरे मौला अली कैसे होंगे। पिछले बंद में तीसरी लाइन थी, इस बंद में चौथी लाइन। कौन सी? सारे बोलोगे तो मजा है। और चार यार वालों पंजतन का जिक्र हो रहा है, कौन सी लाइन? चौथी लाइन सुनकर सारे बंदे हाथ भी उठाएंगे, सुभान अल्लाह भी बोलेंगे। लेकिन मैंने ये देखना है कि सुभान अल्लाह कितनी देर तक बोलते हैं, क्योंकि शायर कहते हैं अगर मरने के बाद भी जीना चाहता है
कुछ लोग तो जीते जी भी मुर्दार जैसे होते हैं, अल्लाह माफ करे, आंखें अंदर धसी हुई होती हैं, शक्ल देख लो तो खाना ना उतरे, लेकिन आशिक हुजूर के गुलाम जीते जी भी नूरानी नूर, जब दुनिया से जाते हैं तो गाजी मुमताज हुसैन का चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, चौथी लाइन मैं भी देखता हूँ, चौथी लाइन सुनकर कौन सा बंदा चुपचाप गुजार देता है, कौन सा हुसैनी हाथों को बुलंद करके कहता है सुभान अल्लाह। ज़हरा के प्यारे लाल से हैदर के चेहरे, ज़हरा के प्यारे लाल से हैदर के चेहरे से सजदाए शमसी को इबादत के ज़हन से, सजदाए शमसी को इबादत के ज़हन से, मरने के बाद बाद कज़ा हयात का नुस्खा है बस यही, बाद कज़ा हयात का नुस्खा है बस यही, इनके गानों से सुनना चौथी लाइन आने वाली है, बाद कज़ा हयात का नुस्खा है बस यही, आज जीना अली से सीखने मरना कोशिश करें वो मुझसे मेरा हाथ ना मांगे। जब आप हाथ मांगते हैं तो तवज्जो बढ़ जाती है, आप जो दे रहे हैं वो भी बरकती है, लेकिन मैं जो दे रहा हूँ वो बहुत बरकती है। कह दो सुभान अल्लाह। बस बुजुर्ग जब हाथ देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। ये सिर्फ आवाम के लिए है, शाहों के हाथ में हाथ चला जाए तो काम हो जाता है। बोलो सुभान अल्लाह। हुसैनी जज्बा हुसैनी जज्बा उभारता है अली के नाम का नारा। हुसैनी जज्बा
जब आ गया नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, तवज्जो, नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, तो जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान। मैं भी देखता हूँ, 2 लाइनें मैंने पढ़ ली, अगली 2 लाइनों में कौन चुपचाप बैठा रहता है और कौन सा हैदरी कलंदरी समझ कर हाथों को बुलंद करके जोर से बोलता है सुभान अल्लाह। नादे अली जो आ गया मेरी ज़बान पर, जिब्रील मुस्कुराने लगे आसमान पर। मुनकिर की क्या मजाल, मुनकिर की क्या मजाल, मेरे घर में आप उसे नादे अली जो लिखा है मेरे मकान पर। हैदर मौला, मौला, हैदर मौला, हैदर मौला, आप भी करें कोशिश तो बहुत की गई हर दौर में, लेकिन पर पनूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। क्या बातें कर रहे हो भाई, ये क्या मिसालें दे रहे हो, कौन कूदा कौन समंदर किसकी समझ में नहीं आया। हाँ, अगली 2 लाइनों में सबको समझ आ जाएगा, लेकिन उनको फिर नहीं आएगा। हाँ, कोशिश तो बहुत दौर में, लेकिन पर पनूज़े के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। नबी पे पहरा देना। अब अगर मैं आपके दिल की बात करूं तो सुभान अल्लाह बोलना। आगे आगे, नबी की अज़मत पे पहरा देना हमें गाजी ने सिखाया। इस आशिक का नाम सुनकर मैं देखता हूँ कौन सा आशिक तड़प उठता है। जो इस आशिक से जितना प्यार करता है, नाम सुनते ही हाथों को उठाकर उतना जोर से बोलेगा सुभान अल्लाह। नबी के आशिक बिलाल हबशे है जिनके अर्श पे चर्चे
बिलाल गमश की अज़ान सुनो, नबी ये बोलता कुरान। दुआ देता हूँ अब जो बंदा कहीं भी बैठा हो कहीं भी खड़ा हो, जो हाथों को बुलंद करके कहे आका मौला नबी मौला, अल्लाह करे इसी साल हरम शरीफ में जाकर ये अज़ान सुनना नसीब हो जाए। आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला, आका मौला नबी मौला। बिलाल तुझ पे निसार नसीब वो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा नसीब हो तो नसीब ऐसा गुलाम हो तो बिलाल जैसा। सुभान अल्लाह। बस मेरा जो टाइम रह गया है तकरीबन 8 मिनट है, तो मेरी आदत है जो मुझे वक्त दिया जाए तो उसी में रहकर पढ़ता हूँ। और हमारे बहुत ही प्यारे सना खां और नात के शायर हमारे अहमद अली हाकिम साहब तशरीफ़ ले आए हैं। यकीनन आप इनसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, हम सब इनसे प्यार करते हैं, और इनका अपना एक अंदाज़ है, इनका अपना अंदाज़ है। बस ऐसे पढ़ने वाले होते हैं ना तो फिर हमारा भी दिल चाहता है कि हम भी अपने अंदाज में काम करके जाएँ, हैं, क्योंकि मीठा मीठा ये सुनाएंगे। और उन लोगों को इंजेक्शन लगाने का मसला था तो मैंने कहा वो मैं लगा दूँ। कहीं मीठी दवाई भी देनी पड़ती है, कहीं इंजेक्शन भी लगाना पड़ता है मरीज को ठीक करने के लिए, हैं। अब ये जो ऐवान में बैठकर जालिम लोग जो काम कर रहे हैं, इस मौके पर मैं मीठी मीठी बातें तो नहीं सुना सकता। बोलो सुभान अल्लाह। आपका मेरा पसंदीदा कलाम इसकी बहुत फरमाइश है, पेश कर देता हूँ कि दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं। ऐसे कौन से पढ़ लग गए, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, कराची से आए हो इसलिए नहीं, जब से गाजी के जनाजे से आया हूँ तब से कर रहा हूँ, और मैं अकेला नहीं कर रहा, हर गुलाम कर रहा है। अब देखते हैं कौन बोलता है कि दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं, सरकार का नौकर हो कोई। जो किसी चौधरी का नौकर है बिल्कुल ना बोले, वो किसी और जलसे में बोलेगा, लेकिन जो मेरे सरकार का नौकर बनकर आया है उठाए हाथों को, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं, सरकार का नौकर हो कोई आम नहीं हो। रोज़े अज़ल से आशिक़ खैरुल अनाम, रोज़े अज़ल से आशिक़ खैरुल अनाम हूँ, ऐसा मैं हूँ नहीं, अल्लाह करे हो जाऊँ। ऐसा कौन है? मेरा गाजी मुमताज़ हुसैन कादरी। बोलो ना सुभान अल्लाह। 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, और जिस महफिल में पढ़ता हूँ कल लाहौर में पढ़ा, चौथी लाइन सुनकर मजमा खड़ा हो गया। लोगों ने कहा क्या कह दिया ताहिर कादरी, क्या कह दिया, इतनी बड़ी बात कर दी। मैं आपको नहीं कहता खड़े हो, इसी तरह बैठे रहिएगा, लेकिन चौथी लाइन सुनकर पूरा मजमा हाथों को उठाकर बोलेगा सरकार का नौकर हूँ, क्योंकि पढ़ तो मैं रहा हूँ लेकिन बोल गाजी मुमताज कादरी रहे। रोज़े अज़ल से आशिक़ खैरुल अनाम,
कुछ लोग ये समझ रहे हैं थोड़े से, लेकिन ये समझ रहे हैं कि दरूद व सलाम की महफिलें कम हो जाएंगी। अबे वो काम कैसे रुक सकता है जो मेरा परवरदिगार भी कर रहा है, मगर अपने शाया निशान हम उसकी अता से। बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, वो कह रहे थे महफिलें कम हो जाएंगी, अबे साले खुद ही कम हो गए। महफिलें तो और बढ़ गई हैं। नहीं, आपकी सुभान अल्लाह की सदा बताएगी, महफिलें तो और बढ़ गई हैं, और बढ़ गई हैं। और दुनिया वालों, मेरे पेश के जरिए महफिल में जा रही है, क्या लगेगी दुरूद व सलाम पर। नहीं, जो कहता सही बात है, बोलो सुभान अल्लाह। पाबंदी क्या लगेगी दुरूद व सलाम पर, क्यों डालते हो पहरा इबादत के काम पर। अभी दो लाइनें बहुत बड़ी हैं और आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ये दुआ मेरे हाथ में कबूल हो जाए। बातिल से कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, बातिल से कह दो आशिकों का इम्तिहान ले, हम जान देंगे अपनी मोहम्मद के नाम पर, आका के नाम पर, आका के नाम पर, आका के नाम पर, आका के नाम पर जान जाने वाला बोले सरकार का नाम, बाकी फिर कभी इंशाअल्लाह। अब ये मैं 4 लाइनें नहीं पढ़ रहा, करारदाद पेश कर रहा हूँ। शाहजी यही पहुंचेंगे ना ईवान में इंशाअल्लाह। अब इन डाकुओं लुटेरों की छुट्टी होने वाली इंशाअल्लाह। अब हुजूर के दीवाने आएंगे। मैं तो इन जलीलों को कहता हूँ, जलीलों, जिस नबी का कलमा पड़ा है उनके मामले में भी सियासत करते हो। अमेरिका के डॉलरों पे पलने वाला, कुछ नबी की हया कर लेते, कब्र में क्या मुंह दिखाओगे। करारदाद पेश कर रहा हूँ। चौथी लाइन पर तो सारे बोलेंगे, लेकिन दूसरी लाइन सुनकर मैं देखता हूँ कौन सा बंदा तड़प कर सुभान अल्लाह। खबरदार कर रहा हूँ उनको, लिबरल किस्म के लोग, सब आप लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ देंगे, आका के मामले में सियासत को छोड़ देंगे। आका के मामले में सियासत को छोड़ देंगे। अगली 2 लाइनें करारदाद हैं। चौथी लाइन सुनकर आज रात की सबसे बड़ी सदा चाहिए। लिबरल किस्म के लोग शरारत को छोड़ दें, आका के मामले में सियासत को छोड़ दें। सुनवाई हो रही हो ना जब पार्लियामेंट में, सुनवाई हो रही हो ना जब पार्लियामेंट में, नामूस रिसालत पे विजारत को छोड़ दें। आज हाफिज मोहम्मद ताहिर कादरी साहब बारगाहे सरवर कोट हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बुलाए क़ीमत मोहब्बत के फूल निछावर फरमा रहे थे। आपकी हाजिरी के दरमियान